आप विधायक पर फैसला आएगा 27 मई को। विधायक और पत्नी पर प्रिंसिपल ने लगाया था आरोप। विधायक की पत्नी ने थप्पड़ मारा था प्रिंसिपल को। जाफराबाद में कैब ड्राइवर की गला रेतकर हत्या का मामला सुलझा। 16 साल का युवक गिरफ्तार, बाकियों की पुलिस कर रही तलाश। लूट का विरोध करने पर की कार में आराम कर रहे ड्राइवर की हत्या। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर छेड़छाड़, पति का अस्पताल में इलाज करा रही थी महिला। अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारी को नौकरी से निकाला। थाना विवेक विहार के लूट मामले में घोषित अपराधी गिरफ्तार। थाना फर्श बाजार का हिस्ट्री शीटर है आरोपी। 28 साल की उम्र में 69 आपराधिक मामलों में शामिल। निर्माण विहार में बैन फिर भी चलते हैं ई रिक्शा। बेतरतीबी से ई रिक्शा खड़ी करके बैठाते हैं सवारी। नहीं दिखता कोई ट्रैफिक वाला, लगता है जाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूनम, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुक करते हैं खबरों की ओर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को सजा सुनाने का फैसला 27 मई तक रिजर्व रखा है। इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोनों को दोषी करार दिया था। 5 फरवरी 2009 को जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल रजिया बेगम ने सीलमपुर थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना है कि 4 फरवरी की सुबह अब्दुल रहमान की पत्नी आसमा स्कूल में आई थी। आरोप है कि आसमा ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान अपने साथियों के साथ स्कूल के अंदर आया। उसने भी रजिया को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज की। बताया जाता है कि रजिया बेगम ने इनकी बेटी को स्कूटी पर स्कूल आने पर ऐतराज़ किया था। साथ ही स्कूटी के लिए कोई सुरक्षा देने से भी इनकार किया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सबूतों के आधार पर अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी आसमा को आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। इन धाराओं में 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अब्दुल रहमान की विधायकी को खतरा पैदा हो सकता है। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक कैब चालक की गला रेतकर हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की है, हालांकि अभी वे फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ ही 16 साल के एक लड़के को पकड़ा गया है। वह अपने 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ वहां से जा रहा था। 32 साल के अर्जुन कार का गेट खोलकर आराम कर रहे थे। लूट का विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला पति के इलाज के लिए राजीव गांधी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में शिफ्ट होने के बाद इलाज करा रही थी। लेकिन करीब सुबह 3 बजे अस्पताल के एक शख्स ने ब्लड प्रेशर चेक करने के बहाने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने उसका विरोध किया, लेकिन उसने महिला को बुखार बताकर उनको टच करना शुरू कर दिया। जब महिला ने मना किया तो वह दोबारा आया और फिर से गंदी हरकतें की। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब महिला ने दोबारा हरकत होने पर अस्पताल प्रशासन से शिकायत की तो अस्पताल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा प्रशासन महिला को समझा बुझाकर मामला शांत करने में लग गया। इस बारे में राजीव गांधी अस्पताल की मीडिया प्रभारी डॉक्टर छवि गुप्ता ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है। मैं रात में सो रही थी कि 2-3 बजे रात में एक वही है कि बंदा आया और मेरे से कह रहा कि आपके फीवर लग रहा है, मतलब उठा के फीवर, तो ऐसे टच करने लगा। फिर मेरे को ऐसे करके अपने ऐसे अपने के शरीर के टच करने लगा। फिर नीचे पहुंच गया तो देखना कि क्या है कि पैर सीधा करो, कि बदतमीजी से वही है कि उतारू हो गया था वो। कितने बजे की बात है ये 2 से 3 के बीच की बात है रात की। और सुबह फिर 5 बजे फिर बंदा आके बैठ के फिर मेरे को ऐसे छेड़खानी की करने लगा था। अभी कुछ देर पहले ही हमें पता चला है कि अस्पताल में एक छेड़छाड़ का मामला हुआ है अर्ली मॉर्निंग, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसका खेद है। और हमने पुलिस प्रशासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो लोग आ भी गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द पुलिस और अस्पताल मिलकर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उसे सजा भी मिलेगी। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के थाना विवेक विहार के लूट के मामले में घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना फर्श बाजार का हिस्ट्री शीटर भी है। वह 28 साल की उम्र में 69 आपराधिक मामलों में शामिल है।
आरोपी रोहित को हेडगेवार अस्पताल आनंद विहार दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी रोहित ने खुलासा किया कि वर्ष 2015 में उसने एक महिला का बैग छीन लिया था और जैसे ही उसने मौके से भागने की कोशिश की तो उसकी स्कूटी फिसल गई और उसे लोगों ने पकड़ लिया था। इस मामले में उसके खिलाफ थाना विवेक विहार में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद वह अदालत की तारीखों में उपस्थित न होकर मुकदमे से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने खुलासा किया कि वह 69 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और थाना फर्श बाजार दिल्ली का हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपी से कई केसों का खुलासा हुआ है। निर्माण विहार में ई रिक्शा बैन है, इसके बावजूद यहां ई रिक्शा चालक गलत तरीके से अपनी ई रिक्शा खड़ी करके सवारियों को बैठाते हैं। इसकी वजह से यहां जाम लग जाता है। कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहां ई रिक्शा वालों की वजह से इतना जाम लग जाता है कि गाड़ियों को निकलना मुश्किल हो जाता है। बैन होने के बाद भी यहां ई रिक्शा लाइन से खड़े रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई ट्रैफिक वाला भी खड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक स्मूथ नहीं रह पाता है। पूर्वी दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां के बस स्टैंड बदहाल हैं। वहीं कुछ जगहों पर बस स्टॉप तो हैं, लेकिन वहां लोगों के बैठने के लिए शेल्टर नहीं बने हुए हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने ऐसी कुछ जगहों का जायजा लिया। लक्ष्मी नगर से वापस आते हुए मधुबन तक कोई स्टैंड नहीं बना हुआ है। लोग यहां जान जोखिम में डालकर बीच सड़क पर रुककर बस का इंतजार करते हैं। यात्रियों ने बताया कि यहां आने वाले नए लोगों को पता ही नहीं चलता कि बस स्टॉप कहां है और बस कहां रुकेगी। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। यही नहीं, शकरपुर, लक्ष्मी नगर और मधुबन तक बस स्टैंड नहीं है। धूप और बरसात के मौसम में लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोगों को खड़े होकर ही बसों का इंतजार करना पड़ता है और विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। नहीं, यहाँ नंबर दिया हुआ है ना शेड है। हम लोग पुराने हैं इसलिए हमें पता है, जिसको नहीं पता उसको तो दिक्कत होगी। बहुत परेशानी है। अभी तो मौसम आज ठीक है, नहीं तो और दिन तो और दिक्कत होती है। फिर भी लोग वेट करना है तो करना ही है, जिसको परेशानी आप तो है ही। स्टैंड बढ़ना चाहिए ना, ये बात गलत बात है। स्टैंड बढ़ना चाहिए ना, स्टैंड बिल्कुल नहीं है। बस खड़ी होती है, रुकती है, जैसे स्टैंड नहीं है। जैसे मैं तो नए कभी कभार आता हूँ, जो मैं तो रिपेयरिंग का मेरा काम ऐसी। क्या क्या होती है यहाँ पर? शेड ना होने सीट नहीं होते, खड़े रहना पड़ता है। किसी की घुटनों में दर्द होता है, गुजरात में होता है, इसलिए होता है ये दिक्कत। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि है भी कि नहीं है। दिक्कतें हैं, बहुत सी बसें यहाँ से आगे निकल जाती हैं, कभी कभार रुकती नहीं, कभी कभार ज़रूरी काम होता है तो हमें थोड़ा लेट हो जाता है। जी होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हमेशा जहाँ हमें पहुँचना होता है थोड़ा लेट पहुँचते हैं हम हमेशा। हाँ, धूप सीधे पड़ती है। पेड़ है इस वजह से थोड़ा सा सही पड़ जाता है, अदरवाइज अगर पेड़ भी ना हो तो दिक्कत आ जाएगी। शादरा टर्मिनल का वेट कर रही हूँ, तो ऑन द वे टू कॉलेज। मेरा आज एग्ज़ाम है। लास्ट टाइम भी बहुत वेट किया था, हाफ एन आवर तक बस ही नहीं आई थी, क्योंकि इस टाइम शायद लंच टाइम होता है तो सर्विसेज थोड़ी कम है। नहीं, कोई शेड नहीं है, बस जस्ट बसेस आती हैं, स्टॉप रुकती हैं, बस। धूप होती है तो या ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत तो होती है, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, तो फिर सबको वही इशू है कि कीचड़ है, कि क्या कहते हैं, हमें छाता लेके चलना है। तो सब एक शेड होता है तो ये रहता है कि कोई आने जाने वाला भी है तो वहाँ पे रुक के वेट कर सकता है। लिखा होना चाहिए, मेन तो बोर्ड लगा होना चाहिए। शेड होनी चाहिए बस वाले या नहीं? शेड भी होनी चाहिए, कहीं को बैठने की भी जगह होनी चाहिए, कहीं जिससे खड़ा भी नहीं हो जाता गर्मी में। हर जगह नहीं है, पर कई जगह है भी, कई जगह बिल्कुल ही नहीं है। कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां पार्क करने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। न सिर्फ यहां आने वाले लोग बल्कि वकील भी अपनी गाड़ी जहां मर्जी पार्क कर देते हैं। इस बारे में वकीलों का कहना है कि कोर्ट के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उसके फुल हो जाने के बाद लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ियां सड़क पर पार्क करनी पड़ती हैं। पार्किंग में इतनी जगह नहीं हो पाती कि सभी गाड़ियां अंदर खड़ी हो सकें। कई लोग जल्दबाजी में पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के झंझट से बचने के लिए भी सड़क पर गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि यहाँ लंबा जाम लग जाता है, लेकिन यहाँ गाड़ियों को सही तरीके से लगाने या फिर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता है। इस वजह से दिक्कत ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ सारी रोड पे लगी होती है तो ट्रैफिक को दिक्कत आती है। अंदर का तो ऐसे एडवोकेट्स के लिए ही है, बट आगे पार्किंग है, वहाँ कुछ जाती हैं, कुछ यहीं खड़ी रहती हैं। दिक्कत ट्रैफिक जाम रहता है, खड़ाता कोई भी नहीं है, क्योंकि वकीलों की गाड़ियाँ होती, कोई हाथ नहीं लगाता। हाँ, प्रॉब्लम तो है। देखो, जाम लग जाता है पूरा। दिक्कतें यहाँ सुबह पूरा जाम लगा रहता है। ठीक है, गाड़ी आप निकालोगे, निकल नहीं पाएगी आपकी। सुबह इतना ट्रैफिक हो जाता है कि हम लोगों को जैसे कोर्ट भी जाना होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो मैटर्स लगे होते हैं ना, वो भी कई बार मिस हो जाते हैं, फिर रिकॉल होते हैं या फिर कॉस्ट लग जाती है, तो बड़ी दिक्कत आती है। ये गाड़ियाँ मोस्टली बाहर के लोगों की होती हैं, क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट्स की होती है जो यहाँ पे लगाते हैं। और इसके लिए तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो अपना ट्रैफिक पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, हाँ, एडवोकेट्स की पार्किंग अंदर है। एडवोकेट्स के लिए अलग से ऊपर पूरी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है, नीचे भी बेसमेंट में। वहाँ
मैं चाहूँगा कि दिल्ली मैं अपनी तरफ से चाहूँगा कि हमारी तो गाड़ियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गाड़ियाँ सब अंदर खड़ी हो जाती है, लेकिन जो बाहर के जो क्लाइंट्स हैं जो या तो इन गाड़ियों को यहाँ से क्रेन से उठवाया जाए या फिर इनको ये है कि इनको बताया जाए कि पीछे पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी पार्क वहाँ करें। मैम अब क्या करें, अंदर है नहीं जगह तो कहीं तो चाहिए ना, हमारे लिए तो कंफर्टेबल है। अभी भी पुलिस खड़ी मिलेगी आपको, देखिए पूरी गाड़ी उधर सामने खड़ी है। हाँ है, लगवाने वाले भी बहुत हैं मैम। आधे घंटे में पहुंचता हूँ यहाँ से वहाँ तक, ऑफिस मेरी यही है, मनमाने तरीके से। उधर तो गेट बन रही थी, पता नहीं बनी कि नहीं, होना चाहिए यहाँ पे, नहीं वहाँ पे रहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं हुआ। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस को अग्रवाल स्वीट्स रामनगर एक्सटेंशन के पास गली नंबर 2 पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखा। उसे चेकिंग के लिए रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन बाइक धीमी करने की बजाय उसने पुलिस वाले का गला दबाया और भागने की कोशिश की। हड़बड़ी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। पुलिस टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। आरोपी से जब बाइक के दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह नहीं दिखा सका। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे बाइक बरामद कर ली है। पूर्वी दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने रणजी टीम में सिलेक्शन कराने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव करोरा बुलंदशहर यूपी निवासी 24 साल के गगन शर्मा के रूप में हुई है। दिल्ली की 2 युवतियों से आरोपी ने 13 लाख रुपए ठगे थे। एक युवती को आरोपी ने रणजी टीम में सिलेक्शन करवाने और उसे नामी स्पोर्ट्स कंपनी एसजी की स्पॉन्सरशिप दिलाने का झांसा दिया था। आरोपी ने इसके लिए पीड़िता को फर्जी कागजात भी उपलब्ध करवा दिए थे। दूसरी युवती को आरोपी ने एसबीआई में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। जांच में दोनों फर्जी पाए गए। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अमृता गुगलोथ ने बताया कि पिछले दिनों उनको अन्या जैन और स्वाति त्यागी नाम की 2 युवतियों ने ठगी की शिकायत दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पूर्वी दिल्ली के V3S मॉल के पास से गिरफ्तार किया। पिछले साल भी आरोपी जगतपुरी इलाके में इसी तरह की ठगी में शामिल था। इसके अलावा वह चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।